मैं सबसे पहले अपने आप को समझाता हूं कि अनुभव तू बर्बाद हो गया है, तुझे घाटा हो गया है। दोस्तों, आज का जो इशू है वो ये है कि जब हमारी जिंदगी में बहुत टफ टाइम आता है ना, बहुत बुरा वक्त हमारा आता है, जो एक आम प्रॉब्लम्स होती है उनसे भी बढ़कर एक बहुत बुरा वक्त आ जाता है, सबकी जिंदगी में आता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए कि हम निराश ना होकर कुछ एक्शन करें, कुछ काम करें। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करना। तो बहुत बुरा वक्त जब आपका आएगा ना, तो आप निराश ना होकर और आगे बढ़ जाओगे और वो वक्त खत्म भी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। कोई आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, नौकरी चली गई, कोई आपके प्यारे जन की डेथ हो गई है, आप फेल हो गए हो, कुछ भी बहुत बुरा हो गया है। सबसे पहले आपने एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी है। और वो कैसे बिल्ड करोगे? अपने आप को बोल के कि हां ये चीज हो गई है। कुछ दिन तो हमारा दिमाग डिनायल मोड में रहता है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, बार बार ये सोचता रहता है ये चीज नहीं हुई है, किसी तरह ये चीज ना हो। तो सबसे जरूरी चीज है एक्सेप्ट करना, अपने आप को समझाना। अपने आप को बोलो, अगर आज सपोज मैं बर्बाद हो गया, मेरा काम बंद हो गया, मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, मैं सबसे पहले अपने आप को समझाता हूं कि अनुभव तू बर्बाद हो गया है, तुझे घाटा हो गया है, तेरा काम बंद हो गया है। उसको एक्सेप्ट कर, गुस्सा कर, रो, चीख चिल्ला, लेकिन एक्सेप्ट कर। कुछ दिन अपने आप को दो एक्सेप्ट करने में, रोने में, समझने में कि हां ये चीज हो चुकी है। कुछ दिन बाद जाके आपको रियलाइजेशन होगा हां ये चीज हो गई है। वो चीज आपके मन में, दिमाग में घर कर जाएगी। उसका रिएक्शन बहुत ही गलत आएगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। अब आपको एहसास हो गया कि ये चीज हो चुकी है, ये खेल खत्म हो चुका है। अब आपका दूसरा काम है अपने दिमाग को फिलहाल के लिए बंद करना। क्यों बंद करना? क्योंकि जब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके मन में बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा टेंशन बन जाएगी। और वो क्या करेगी? रिग्रेसिव थॉट्स लाएगी, रिग्रेट को लाएगी। आप कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे, सिर्फ बुरा सोचोगे, रोओगे, परेशान रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। इन रिग्रेसिव थॉट्स को बंद करने के लिए आपने अपने दिमाग को बंद करना है। पहली बात तो, जब तक एक चैप्टर खुला हुआ था, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज हो गई है, तब तक आपका दिमाग बंद नहीं हो सकता। आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब सिर्फ क्या दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और टेंशन है, तो आपने धीरे धीरे कैसे भी करके अपने दिमाग को बंद करना है। कैसे बंद करना है? अब आपने अपनी जिंदगी की बाकी चीजों के बारे में सोचना है। एक तो बहुत बड़ा पहाड़ आके खड़ा हो गया, उसके अलावा भी तो कुछ होगा ना, बहुत कुछ होगा। उनके बारे में सोचना चालू करो, रेगुलरली सोचो। दिमाग को टाइम मत दो, फुर्सत मत दो उस चीज के बारे में सोचने की। कोई इंसान मर गया और 10 चीजें होंगी, टेंशनें होंगी, काम होंगे, उनके बारे में सोचना चालू कर दो। पुरानी मेमोरीज याद करना चालू कर दो। लोगों को फोन मिला मिला के बात करना चालू कर दो। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस पे काम करना चालू कर दो। अपने दिमाग को आपने किसी भी तरह बिजी करना है। एक भी सेकंड खाली नहीं छोड़ना। उस चीज के बारे में नहीं सोचने देना। जहां सोच आए वहां दूसरी चीज के बारे में सोच लो। एक सेकंड भी फ्री मत छोड़ो। इतना तो कर सकते हो ना आप। उसके बाद जहां थोड़ा सा भी आपका दिमाग भटका, वहां आपने सिर्फ शांति पे, नथिंगनेस पे फोकस लगाना है, बस कुछ नहीं। जीवन है, चल रहा है, चलता रहेगा। एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मर जाओगे, जीवन ने चलना ही चलना है। सिर्फ सीधे सीधे लाइफ पे फोकस लगाना है। धीरे धीरे दिमाग को बंद करना है। उस सोच को, उस टॉपिक को हटाना है, किसी भी सोच को हटाना है। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, हां ये चीज हो गई है। धीरे धीरे और चीजों के बारे में सोच के, अपने आप को समझा के, फोकस लगाओ कि मुझे अपनी सोच को इस समय जीरो करना है। धीरे धीरे अपने दिमाग को आपने शट कर लेना है, सुन कर लेना है, और हो जाएगा। खाली शब्दों से नहीं कह रहा हूं, मैं खुद करता हूं इसलिए कह रहा हूं, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग एकदम सुन और शांत हो जाएगा, बशर्ते आपने एक्सेप्टेंस बिल्ड कर लियो और उसके बाद आपने दूसरी चीजों के बारे में सोचना चालू कर दिया। जहां आपका दिमाग थोड़ा सा भी शांत हुआ, अब आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगला मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं अपनी लाइफ के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इन सर्कमस्टांसेस के लिए। एक प्लान बना के एक्शन लेना है। अनएम्प्लॉयड हो गए, नौकरी चली गई, अब क्या कर सकते हो? मेहनत कर सकते हो, काम ढूंढ सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। या रो सकते हो, परेशान हो सकते हो,
वो फेज आपने निकाल दिया, दिमाग को सुन कर लिया। अब आपने लिख के चाहे सोच के एक्शन डिसाइड करना है, अब मुझे क्या करना है, धक्के खाने हैं, नौकरियां ढूंढनी है, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है। आपका लवर आपको छोड़ के भाग गया, अब आपने सोचना है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अपना करियर तो बनाना ही पड़ेगा ना, रोटी तो कमानी पड़ेगी, अपने आप को खुश भी रखना पड़ेगा, पैम्पर भी करना पड़ेगा, माँ बाप का भी ख्याल रखना है, सब चीजों की लिस्ट बना के जो बेस्ट अब आप कर सकते हो। जैसे आपका लवर आपको छोड़ के भाग गया, अब बेस्ट क्या कर सकते हो, अपने आप को हील करना है, उस दुख से उबारना है। उसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप को पैम्पर करो, कहीं घूमने चले जाओ बाहर, दोस्तों में मन लगाओ, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, हॉबीज को परस्यू करो, प्रेशर कोई नहीं डालना दिमाग पे। इस तरीके से कोई भी बुरी चीज होती है, कोई इंसान मर ही गया, वापस तो नहीं ला सकते, उनकी अच्छी मेमोरीज को याद करो, उनके लिए कोई अच्छा काम करो, किसी की हेल्प करो उनके नाम से, कुछ दान करो उनके नाम से। अब आपने सिर्फ पॉजिटिव डीड्स एंड एक्शंस पे अपना दिमाग लगाना कि अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं अपनी जिंदगी के लिए, और फिर उस रास्ते पे चल पड़ना। परेशानी अब भी रहेंगी, टेंशन अब भी रहेगी, दुख अब भी रहेगा, लेकिन आप एक सही रास्ते पे चल पड़े हो। उस परेशानी की वजह से आपने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया, खाली रिग्रेसिव थॉट्स में आप नहीं खोए, आपने एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने से ही थोड़ा दुख कम हो जाता है। उसके बाद टाइम सबसे बड़ा हीलर है। पॉजिटिव एक्शंस आप करते रहोगे, उससे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, कुछ अच्छा होगा, और धीरे धीरे टाइम उस प्रॉब्लम को हील कर देगा और सॉल्यूशंस भी निकाल के देगा, और आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नौकरी भी मिल जाएगी और रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, दुख भी कम हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, जब तक आप जिंदा रहते हो, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती रहती है, आपके गमों को भुलाती भी रहती है, आपके जख्मों को हील भी करती रहती है, बशर्ते कि आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़ो। और ये मैंने आपको एक तरीका बताया है सिंपल सा, इसको फॉलो करोगे तो बहुत बड़ी कठिनाइयों में, बहुत बड़ी परेशानी वाली सिचुएशंस में से निकल के बाहर आ पाओगे।